जब भी आंसर की आती है तो दिल जोरों से धड़कने लग जाता है कि मेरा क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। एएलपी वाले सभी के सभी बच्चों का भी दिल इस टाइम जोरों से धड़क रहा है और हर एक जगह आप लोग कट ऑफ ही कट ऑफ का नाच फैलाए हुए हैं। अब देखो भाई, मैंने भी अपनी तरफ से एक एक्सपीरियंस के आधार पे, रैंक गुरुजी के डेटा के आधार पे, प्रीवियस ईयर के आधार पे एक एनालिसिस किया है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैटेगरी वाइज किस किस जोन का कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग आगे साइको की तैयारी करें या ना करें। तो देखो, रैंक गुरुजी का आज सुबह ही एक फ्रेश डेटा आया है, जिसमें टोटल जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो है 40,335। एक्चुअली में 80,000 से ज्यादा बच्चे चेक कर चुके हैं अपनी आंसर की, लेकिन जो क्वालिफाई किए हैं ट्रेड को वो केवल इतने ही हैं। अब अगर तुम इसमें एक चीज देखोगे तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था हर एक ट्रेड का। एक मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक आफ्टरनून शिफ्ट थी। तो मॉर्निंग शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है 66.37 और आफ्टरनून वाली शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है 65.62। इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 0.7 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन ये कह सकते हो कि ओवरऑल जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी उसमें थोड़ा कम एवरेज है, मतलब थोड़े से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग बराबर ही है। और इस बार एएलपी का जो पेपर आया है सीबीडी 2 का, वो भी काफी स्टैंडर्ड आया है। मैंने अपने ब्रांच की इलेक्ट्रीशियन की आंसर की चेक की, उसमें कोई ऑब्जेक्शन क्वेश्चन भी नहीं मिला। तो कह लीजिए कि इस बार का जो पैटर्न है, मतलब जो पेपर है, वो काफी अच्छे स्तर का था। बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ट्रेड में भी फेल हुए हैं। ठीक है, अब देखो भाई, एनालिसिस जो की गई है वो 2024 का डेटा, 2025 का रैंक गुरुजी का डेटा, सारी चीजों को मैंने कंसिडर किया है। अगर तुम देखोगे 2024 की वैकेंसी, तो कितनी वैकेंसी थी 2024 में? 18,799। लेकिन 2025 में कितनी वैकेंसी थी? तो ये देखो, जोन वाइज वैकेंसी दी है 9,970। बोले तो 2025 में वैकेंसी आधी रह गई। कंपटीशन डेफिनेटली ऊपर जाएगा मेरे भाई। अब इसको एनालिसिस करना इसीलिए जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि जोन के हिसाब से हमें यह पता चलता है कि कौन से जोन में इस बार तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। आप अगर देखोगे इस बार, तो अहमदाबाद में वैकेंसी 50% कम हुई है और अहमदाबाद में बच्चे भर भर के अप्लाई करते हैं, तो ये एक बार हाई कंपटीशन रहेगा इस बार। फिर इसके बाद देखो मालदा, इसमें भी वैकेंसी 42% कम हुई है और इसमें भी बच्चे काफी सारे अप्लाई करते हैं। मालदा काफी ज्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला है। फिर इसके अंदर कलकत्ता, ये तो हमेशा सबसे हाई कट ऑफ वाला जोन रहता है, 36% वैकेंसी इसमें कम हुई है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया है, जितने भी जोन्स है ना एएलपी के, 2025 के वैकेंसी के आधार और 24 के आधार पे हाई, लो, मॉडरेट और लो कंपटीशन के हिसाब से उनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब देखो, ये है सबसे मेन चीज। ये क्या है मेरे भाई? ये एएलपी 2024 में जो बच्चे साइको के लिए क्वालिफाई हुए थे उनका कट ऑफ है। तो आप देखोगे अगर, तो मुजफ्फरपुर का यूआर का सबसे हाई कट ऑफ गया था लास्ट टाइम। फिर कलकत्ता का 70 नंबर गया था, ये सीबेट के क्वालिफिकेशन के लिए, फाइनल डीवी का कट ऑफ नहीं है, है ना। फिर इसके बाद बेंगलुरु देखोगे तो 69, अहमदाबाद 68, इलाहाबाद 68, मालदा 67, अजमेर 66, ऐसे करके 41 मार्क्स बिलासपुर में इस पे भी क्वालिफिकेशन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भैया 80 से ज्यादा नंबर ही लाने पड़ते हैं तभी साइको में क्वालिफिकेशन होता है। साइको क्वालिफिकेशन के लिए थोड़ा कम नंबर भी चल जाएंगे, लेकिन साइको के नंबर जुड़ के फिर कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है। तो अब अपन अगर देखें सही तरीके से, देखो, तो यूआर के ये कट ऑफ है, ये एससी के, ये एसटी के, ये ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के। मैं आता हूं अब सबसे मेन चीज पे जिसके लिए आप वीडियो पे आए हो। तो ये देखो, ये है वो मेन चीज। इस बार 2025 के एएलपी में सबसे हाई कंपटीशन के जो जोन्स रहने वाले हैं, बेस्ड ऑन उनके मार्क्स, जैसे रैंक गुरुजी में जोन वाइज भी मार्क्स आते हैं ना, तो कितने ज्यादा बच्चों ने हाई मार्क्स स्कोर किए वो भी लेके वो भी लिया है। फिर 2024 का कट ऑफ कैसा था, 2025 में वैकेंसी का चेंज कैसा था, काफी सारी चीजों की एनालिसिस करनी पड़ती है। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचाऊं कि कलकत्ता, अहमदाबाद, प्रयागराज, मालदा, गुवाहाटी और मुजफ्फरपुर, ये सबसे हाई कंपटीशन वाले जोन इस बार रहेंगे मेरे भाई। मॉडरेट कंपटीशन में ये है, जिसमें मुंबई, अजमेर, पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, रांची, ये सब चीजें। और लो में है ये तिरुवनंतपुरम और चेन्नई मेनली। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखें मेरे भाई, तो हाई कंपटीशन वाले में यूआर का कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है? ओबीसी का यूआर का, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का। देखो यार,
कट ऑफ मेरे अंतर ध्यान में तो आता नहीं है भाई, मैंने अपनी तरफ से जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे बता रहा हूं। हो सकता है कि इससे कम नंबर पे भी क्वालिफिकेशन हो जाए, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन एक्सपीरियंस यूआर का कट ऑफ लगभग इतने के आसपास बीच में रहेगा। मतलब पार्ट ए में आपके अगर इतने नंबर हैं, टोटल नहीं, वैसे भी आपको पता है पार्ट ए पे ही रहता है, तो पार्ट ए के 100 में से अगर तुम्हारे इतने नंबर है तो तुम साइको की 100% तैयारी करो। इससे ज्यादा है तो फिर तो टेंशन ही छोड़ दो। ओबीसी के अंदर इतना, ये ईडब्ल्यूएस, ये रहा एससी और ये रहा एसटी। इसके बाद मॉडरेट कंपटीशन के लिए ये रही रेंज लगभग, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और लो कंपटीशन जोन के हिसाब से ये रेंज है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा भैया, मैं कल से आज से मतलब पूरा का पूरा टाइम लगा हुआ हूं तब जाके इस नतीजे पे पहुंचा हूं। बहुत जांच पड़ताल के बाद लगभग मैंने ये रेंज प्रिडिक्ट की है। लगता है कि आप लोग के नंबर इसके आसपास होंगे, तो आप जरूर साइको की तैयारी करें। एक और चीज दोस्तों, एएलपी के अंदर फाइनल डीवी के लिए जो 2024 का कट ऑफ था वो भी आप सभी के सामने मैंने यहां पे पेश किया है ना। तो अलग अलग वेबसाइट से जाके कट ऑफ निकालना पड़ता है, फिर इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग के लिए जान भी हाजिर है भाई। बस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो अगर तुम्हें डीवी के लिए कट ऑफ देखना है कि तुम्हारे जोन के हिसाब से कितना कितना कट ऑफ गया था लास्ट टाइम, तो तुम्हें साइको की कितनी अच्छी तैयारी करनी है, तो वो भी तुम देख सकते हो। हर एक जोन का, हर एक कैटेगरी का यहां पे कट ऑफ मेंशन है। ये ऑफिशियल कट ऑफ है एएलपी 2024 का, ठीक है भाई। तो इसके लिए इतना ही। तो एक और चीज कि अगर तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो आगे 2026 की, किसी भी एग्जाम की, एएलपी, जेई या कोई भी एग्जाम की, तो तुम क्या करो, ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दी है मैंने। और एएलपी के अलग अलग ट्रेड के जो भी पेपर्स आए हैं इस बार, वो अगले साल के लिए भी हेल्प करेंगे। उनको डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड के सीबीडी 2 के सभी ट्रेड के पेपर अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।